हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे नया चैप्टर इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर कवर कर लिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच, कंप्लीट हो चुका है वो हमारा चैप्टर। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। व्हाट इज़ एन इंडिफरेंस कर्व, पहले ओवरव्यू लेते हैं इसका। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि फ़र्क होना। इन डिफरेंस मतलब कि कोई फ़र्क नहीं है, नो डिफरेंस है। कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर, इंडिफरेंस कर्व के अंदर कहते हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर के पास जो ऑप्शन होता है दो कमोडिटी को ख़रीदने का, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस उसको दिए जाते हैं तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो हर एक कॉम्बिनेशन क्या करता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल को है जो दर्शाता है। यानी कि कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते समय दो कमोडिटी के कोई मर्जी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर ले तो वहाँ पे उसको हर कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। वोकेशनल एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, कहता है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कहता है जहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं दो कमोडिटीज़ के जो इक्वल सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर को देती हैं। यानी कि दो कॉम्बिनेशन, यानी कि दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा कंज्यूमर को वो इक्वल ही मिलेगा। इट मीन्स ऑल द पॉइंट लोकेटेड ऑन इंडिफरेंस कर्व, मतलब क्या कहता है जितने पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर दिखाए जाएंगे, लोकेट किए जाएंगे, वो प्रेजेंट करेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन को, दो कमोडिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन शो करेंगे जिसमें कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा। सिंस द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट बाय ईच पॉइंट, कहता जो कॉम्बिनेशन होगा हर एक पॉइंट पे वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व इल्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कंज्यूमर कोई मर्जी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकता है, हर कॉम्बिनेशन पे उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल ही मिलेगा, सेम मिलेगा। ए कंज्यूमर बिकम इंडिफरेंट, तो यहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है अबाउट देयर चॉइस, चॉइस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ़र्क है ही नहीं है, कोई मर्जी कॉम्बिनेशन है, कंज्यूमर चॉइस कर सकता है, चूज़ कर सकता है जहाँ पे उसको बेटर लगता है। इन अदर वर्ड्स ही गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सभी के सभी कॉम्बिनेशन को जो भी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है जो दिखाए जाते हैं। यानी कि कंज्यूमर के पास इंडिफरेंस है, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कोई मर्जी कॉम्बिनेशन वो चूज़ कर सकता है दो कमोडिटी के ऊपर, तो उसमें हर कॉम्बिनेशन पे इक्वल सेटिस्फेक्शन है जो मिलने वाली है। डेफिनेशन अगर बात की जाए एचएल वेरिएंट की, कहते हैं इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉम्बिनेशन को, सभी के सभी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, दो कमोडिटी के होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, यानी कि कंज्यूमर को हर एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाला है। दैट पर्सन इज देयर फॉर, तो कहते हैं यहाँ पे जो पर्सन होता है वो इनडिफरेंट रहता है कॉम्बिनेशन को लेकर के, क्योंकि वो सबके सभी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं जो पॉइंट ऑफ कर्व के पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल को। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल में क्या आता है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व में दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को एक टेबल की फॉर्म में दिखा देते हैं तो उसको शेड्यूल बोला जाता है। कहते हैं एन इंडिफरेंस शेड्यूल, कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, ये टेबल शो करती है, यानी कि जब हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो शेड्यूल बन जाता है। उस टेबल में हम क्या दिखाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं दो कमोडिटीज़ के बीच में, जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी ऐसे कॉम्बिनेशन दो कमोडिटी के जहाँ से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक कंज्यूमर है जो इसी कारण से इक्वल इंपॉर्टेंस देता है हर एक कॉम्बिनेशन को। अगर अदर वर्ड्स में बात की जाए ही बिकम्स इंडिफरेंट, तो यहाँ पे वो इंडिफरेंट रहता है अपने चॉइस को लेकर के, पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन कुछ मर्जी कॉम्बिनेशन वो चूज़ कर सकता है, उसकी चॉइस के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। अगर बात की जाए डेफिनेशन की मेयर्स के हिसाब से, एंड इंडिफरेंट शेड्यूल कहते हैं जो इंडिफरेंट शेड्यूल होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए शेड्यूल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के भी रूप में भी। यहाँ पे कहते हैं शेड्यूल को हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं इंडिफरेंट शेड्यूल को हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे
पे वेरियस कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग गुड्स मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन जो दिखाए गए हैं गुड्स के, जहाँ से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल है जो मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिफरेंट शेड्यूल है जो दिखाया गया है एप्पल के बीच में और ऑरेंज के बीच में, जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन जो मिलता है। जैसे यहाँ पे कंबाइन किया गया एप्पल और ऑरेंज, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में एप्पल लिया है, यहाँ पे ऑरेंज लिया है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्बिनेशन करना है हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, दोनों कम्युनिटी का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हम एप्पल ले लेते हैं और यहाँ पे ऑरेंजेस ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि 4 कॉम्बिनेशन बना दिए ABCD। सबसे पहले एप्पल को हमने 1 2 3 और यहाँ पे 4 ले लेना है। अब लेट कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी है इसकी वो 10 है। तो फिर इस 10 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो 7 में से फिर ये 2 माइनस कर देंगे 5, फिर इस 5 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो 4। क्योंकि ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि अगर हमने एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो ऑरेंज की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। यहाँ से एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाने पे जो मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर को बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज की क्वांटिटी कम करने से मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ मार्जिन यूटिलिटी बढ़ रही है, यहाँ मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर कॉम्बिनेशन पे। इन 4 कॉम्बिनेशन में से कोई मर्जी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज कर ले, उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर एक कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि ये क्या है, इंडिफरेंस को शो करता है कि कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कोई मर्जी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज कर सकता है। जैसे जैसे उसने एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाया वैसे वैसे उसे ऑरेंज की क्वांटिटी क्या करनी पड़ी, रिड्यूस करनी पड़ी। अब हम इसी को जब हम शो कर देते हैं एक डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, तो यही हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व के अंदर। ये जो हमने टेबुलर फॉर्म में शो किया है इसको तो बोलते हैं हम इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल जब हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एक टेबल की फॉर्म में दिखा दी है। जब हम इसी शेड्यूल को एक डायग्राम यानी कि ग्राफ की फॉर्म में दिखा देंगे तो यही जो रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाया जाएगी, कर्व। तो ये बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जब हम इंडिफरेंस शेड्यूल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारे लिए इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ग्राफ प्रिपेयर करते हैं हम सबसे पहले इसका। ग्राफ में हमारे पास ये साइड जो होती है ये OY एक्सिस होती है और जो ये हमारी साइड होती है ये OXX को जो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमने जो लेनी है एक्स एक्सिस पे एप्पल को लेना है। एप्पल का हमने कहाँ तक लिया है, 4 तक। तो यहाँ पे हम निशान कर लेते हैं 4 तक, 1 2 3 4 तक हमने मार्क कर लिया। OYX पे हम ले लेते हैं ऑरेंज को। ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन मैक्सिमम 10 तक गया है तो यहाँ पे 10 तक मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 तक। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो यहाँ पे हमने OYX पे रिप्रेजेंट करने हैं ऑरेंजेस को, ऑरेंजेस, और जो OX एक्सिस है इसको हम दिखाएंगे एप्पल्स। यहाँ पे हमने दिखा देने हैं एप्पल्स। तो यहाँ पे हमारी OX है। सबसे पहले हमने ए कॉम्बिनेशन में एक एप्पल यानी कि एप्पल यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ले लेनी है। ए कॉम्बिनेशन में हमने बनाया था 1 एप्पल 10 ऑरेंज, एप्पल की जगह 1 ऑरेंज मैंने ले लिए 10। तो यानी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मैंने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया था 2 एप्पल, उसके साथ 7 थे हमारे ऑरेंज, तो यहाँ पे अपना 7 बन जाएगा ये। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ सी पे। नेक्स्ट में 3 एप्पल्स और 5 थे हमारे पास ऑरेंज, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट में हमारे पास 4 तो हमारे पास एप्पल है और 4 ही हमारे पास ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट यहाँ सी पे चला जाएगा। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप किस तरीके से आ जाएगी, ऑलमोस्ट इस तरीके से आ जाएगी। इसकी शेप है जो ऐसे से इसको शो कर देंगे। तो है हमारे पास क्या आ गया, इंडिफरेंस कर्व आ गया।
यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ए दिखाया था जिसमें 1 और 10 का कॉम्बिनेशन लिया था, यानी 1 एप्पल 10 ऑरेंज। यहाँ बी कॉम्बिनेशन जहाँ पे 2 एप्पल्स और 7 हमारे पास ऑरेंज। यहाँ पे सी कॉम्बिनेशन था जहाँ पे 3 एप्पल और 5 ऑरेंज। यहाँ पे डी कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे 4 एप्पल और 4 ही ऑरेंज थे। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंस है, क्योंकि ये इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल का जो शो करते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडिफरेंस कर्व बनता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, जब हम ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम में दिखा देते हैं तब वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। यहाँ पे जो शो किया जाएगा वो हायर लेवल सेटिस्फेक्शन लो लेवल सेटिस्फेक्शन का जो रिप्रेजेंट करेगा। जितना ज़्यादा हमारा ऊपर यानी कि राइट साइड को शिफ्ट करता जाएगा इंडिफरेंस कर्व, उतनी ही सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती जाएगी। जितना वो राइट टू लेफ्ट आता जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती जाएगी। बुकिश एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कहता है कि इंडिफरेंस कर्व में बताया था अलग अलग कॉम्बिनेशन 2 कम्युनिटी के बीच में जहां से इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिला था, जब भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं। कहते हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। कहता है कि अगर हमें हायर और लोअर लेवल बताना है सेटिस्फेक्शन का अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड से, वन मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का जो यूज करना पड़ेगा। व्हेन दीज डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व और ए फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर शोन ए डायग्राम। कहते हैं जब हम इन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को, यानी कि जो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाए, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोल सकते हैं। जब हम इसको एक ही डायग्राम में दिखा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस मैप बन जाएगा। कहते हैं जो इंडिफरेंस मैप ये ऐसा ग्राफ होता है जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को, ईच ऑफ विच एक्सप्रेस ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे I1 यानी क्या, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, फिर ये 2, फिर 3 4, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जा रहा है तो ये क्या बताता है कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर गेट कर रहे हैं। कहते हैं इंडिफरेंस कर्व विच इज टू द राइट एंड अबव अनदर इंडिफरेंस कर्व। कहते हैं जैसे एक के ऊपर ये जाता जा रहा है, अबव जाता जा रहा है, तो कहते हैं किसको शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा I1 से I2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है, I2 से I3 है जो 3 कहता है मैं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता हूँ, 4 है जो वो सबसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल का जो शो करके चलता है। इंडिफरेंस मीन्स मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक ही इंडिफरेंस के ऊपर मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। कि जब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, शिफ्ट कर जाना होता है फ्रॉम लोअर आईसी टू हायर आईसी। प्रेफरेंस का कहते हैं कि हमने लोअर आईसी से इंडिफरेंस कर्व से हायर आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट जो कर जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं। कहते हैं बिकॉज हायर आईसी कोरस्पॉन्ड टू ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहते हैं जितना हायर आईसी होता है उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का जो ये शो करके चलेगा। जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं डायग्राम को, अगर शो करते हैं, सबसे पहले हमने ये IC1 लिया, IC फिर ऐसे सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, फिर 4 लिया। जो IC है ये कम लेवल सेटिस्फेक्शन को शो करता है, इससे ज़्यादा IC जो 2 है वो शो करता है। IC3 है जो ये शो करता है यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है कंज्यूमर को। I4 है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का जो शो करेगा, यानी जितना ऊपर की तरफ जाता जाएगा हमारा IC कर्व उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा कंज्यूमर का। जितना ये डाउनवर्ड जाता जाएगा उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम इसको डायग्राम में शो करें तो कैसे दिखा सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने ले लेने हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम दूसरी साइड ले लेते हैं OY एक्सिस। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन दिखाएंगे एप्पल का, एक्सिस पे एप्पल ले लेंगे और वाई एक्सिस पे ले लेंगे ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक। ऐसे सेम हम यहाँ पे मार्क करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमने 2 कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन लेना है। ये OX एक्सिस होती है जहाँ पे हमने लिए एप्पल्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये रिप्रेजेंट करती है OY एक्सिस को। यहाँ पे ले लेते हैं हम ऑरेंजेस को, ऑरेंजेस
इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है पहला ये आ गया, आईसी कर्व 1 ले लेते हैं इसको। ऐसे सेकंड हम आईसी कर्व 2 ले लेते हैं, इसमें ऐसे आ जाएगा आईसी कर्व 2। ऐसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं आईसी कर्व 3, ऐसे आईसी कर्व 3 आ जाएगा। ऐसे हम जितने चाहें तो मर्जी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन लेते हैं, मान लो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे हमने 4 ऑरेंजेस, और इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा ये 2.5 के नियर अबाउट बन जाएगा हमारा एप्पल्स। अगर हम इसी को बढ़ा देते हैं आगे तो यहाँ पे हमारा 4 ऑरेंज, और यहाँ पे अगर ड्रॉ करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एप्पल हो जाएंगे। अगर इसी को मैं आगे और फर्दर बढ़ा देती हूँ तो यहाँ पे 4 ऑरेंज और हमारे पास क्या होगा, 6 एप्पल्स हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए जो हमने ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ किया है, इस ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास हमने देखा कि 4 तो क्या ऑरेंज हैं, 4 ऑरेंज हैं, और 2.5 के नियर अबाउट क्या बन रहा है, हमारे पास एप्पल बन रहा है। मान लो 2.5 के नियर अबाउट बन रहा है। यहाँ पे बी कॉम्बिनेशन है, बी पे हमारे पास देखा हमने 4 तो ऑरेंज हैं और 4 ही क्या बन रहे हैं, एप्पल बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट आईसी 3 के ऊपर हमने सी कॉम्बिनेशन देखा जहाँ पे 4 तो ऑरेंज है और 6 क्या हो चुके हैं, हमारे पास एप्पल्स हो चुके हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व बताते हैं कि जैसे जैसे हम आईसी 1 से 2 की तरफ गए तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन देखो बढ़ गया, 4 हो गया। जैसे सी मतलब थर्ड पे गए तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व में हम ऊपर की साइड जाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमने मार्जिनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं की, यहाँ पे टोटल सेटिस्फेक्शन की बात की है बच्चों, कि पहले 2.5 फिर 4 फिर 6 हो गया। ऑरेंज में कोई चेंज नहीं, 4 4 4 ही रहा, लेकिन जो एप्पल था 2.5 से फिर 4 फिर 6 हो चुका है। यानी कि जो एप्पल का जो कॉम्बिनेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व राइट की तरफ जाता जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।